पर अश्वत्थामा जब भागा तो मन में ठान लिया कि इस वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो अब कोई बचा नहीं है, पर एक रह गया है। कौन? बोले अभिमन्यु मारा गया, पर उसका बच्चा अभी पैदा होने वाला है जो उत्तरा के गर्भ में है। ऐसा सोच के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की। इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे अपने घर जाने की, और जैसी घर जाने के लिए रथ में बैठने को हुए कि उत्तरा चीखती चिल्लाती चरणों में जा गिरी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम। भगवान बोले देवी मत घबराओ। समझ गए प्रभु क्षण भर में कि सब अश्वत्थामा की करामात है। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में गोविंद प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र को शांत करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। समय पाकर के बालक ने जन्म लिया, और वही बालक का जब जन्म हुआ तो वही बालक परीक्षित के नाम से जाना गया। बोलो राधे राधे। भगवान जब चलने लगे तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान बुआ ये उल्टी गंगा मत बहाओ, भतीजा हूं मैं आपका, तो प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, उल्टे आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया बोली मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तब बोले नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों से भावपूर्ण स्तुति गाई है। अंत में कुंती मैया ने गोविंद के गुण गाते गाते कहा कि प्रभु मेरा प्रणाम तो सर्वसमर्थ ईश्वर के पाद पद्मों में है, परंतु मैं क्या जानूं, मैं तो इतना ही जानती हूं कि मेरे भैया भाभी देवकी वसुदेव के आप लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, परंतु मेरे ऊपर कृपा विशेष है। देवकी भले ही आपकी मैया है, पर उसके 6 बच्चे मार दिए कंस ने, आपने नहीं बचाए। और मैं आपकी बुआ हूं, मेरे 5 बच्चे थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी। बड़े बड़े संकटों से पग पग पर मेरे 5 बच्चों को आपने बचाया है। परंतु आप जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, और जाने से पहले मुझे एक वरदान देते जाओ। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, अब तक मेरे जीवन में जो संकट आते रहे थे, ये संकट जिंदगी भर इसी प्रकार आते रहे, इन विपत्तियों का कभी विश्राम न हो। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हो, ये क्या कह रही हैं आप? लोग सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो हमसे वरदान मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति सब मांगते हैं, कष्ट तो कोई नहीं मांगता। आपने जिंदगी भर विपत्ति उठाई, उसके बाद भी विपत्ति का ही वरदान। इस विपत्ति से तुम्हें क्या मिलेगा बुआ? कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम। विपत्ति में प्यारे हमें आपके दर्शन मिलते हैं, क्योंकि जब संकट पड़ता है हम आपको पुकारते हैं, आप दौड़े चले आते हैं, और जब कोई संकट नहीं रह जाता तो बुआ से राम राम करते हैं और अपने घर भाग जाते हैं। तो जो विपत्ति प्यारे से मिला दे और जो समृद्धि प्रभु को हमसे दूर भगा दे, तो मैं तो चाहूंगी सदा सिर पर विपत्ति ही बनी रहे, ताकि मेरे प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने ही खड़े रहे। भगवान बोले बुआ जी ये बात है तो सारे कार्यक्रम रद्द, अब हम कहीं नहीं जाते, आपके पास ही रहेंगे। प्रसन्नता छा गई पांडवों में कि प्रभु अब जाते जाते रुक गए, कुछ दिन और रहेंगे।
पर एक दिन सभी लोग रात में सो रहे थे और सिर पकड़ के बड़े भैया युधिष्ठिर जी रो रहे थे। भगवान ने कहा आपको क्या हो गया बड़े भैया? तो युधिष्ठिर जी ने रोते रोते कहा कन्हैया मैंने अपनी बंधु बांधवों का वध कर दिया, अब किस पर मैं राज्य करूंगा? विधवा स्त्रियों को देखकर बड़ी आत्मग्लानि होती है कि इनका सिंदूर मैंने उजाड़ दिया। अनाथ बच्चों को देखता हूं तो हृदय विदीर्ण होने लगता है कि मेरी वजह से ही सब गड़बड़ हुआ है। युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, याद रखिए। इसलिए युद्ध के उन्माद से तो बचना चाहिए। युद्ध में, पुराने जमाने में जब युद्ध होता था तो शस्त्रों का ज्यादा होता था, तलवार भाले, और सब जवान जो योद्धा होते थे वही लड़ने जाते थे। तो युद्ध में जो हार गया उसके तो सारे जवान मर गए, अब जो जीत गया उसके भी तो बहुत मर जाते हैं। अब जवान लड़ते लड़ते मर गए सब, अब तुमने युद्ध जीत भी लिया तो अब राज्य किस पर करोगे? युद्ध के बाद में बचते कौन हैं? या तो विधवा स्त्रियां जिनके वीर शहीद हो गए, अथवा नन्हे नन्हे बच्चे या बुढ़े जो युद्ध में नहीं जा सके, तो या तो बच्चे और बुढ़े होते हैं। तो विधवा स्त्रियां, वृद्ध और बालक रह जाते हैं। अब इन पर क्या, इनके द्वारा क्या राष्ट्र का विकास होगा? इसलिए युद्ध के बाद देश बहुत पीछे चला जाता है, उसका पुनः विकास करने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए युद्ध से जितना हो सके बचना ही चाहिए। किंतु अंतिम जब कोई बचने का आधार न रह जाए, हमारी संस्कृति ही संकट में पड़ जाए और दूसरा कोई विकल्प न रह जाए, तो अंत में फिर युद्ध ही एकमात्र समाधान होता है। भले ही युधिष्ठिर जी जीत गए, आज आत्मग्लानि से भरे हो गए। गोविंद मैंने अपने लोगों को मार दिया, मुझे अपने आप से घृणा हो रही। भगवान बहुत समझाए, समझ में नहीं आया तो पितामह भीष्म के पास ले गए जो बाणों की सैया पर सो रहे थे। प्रभु को देखते ही पितामह भीष्म प्रमुदित हो गए, प्रणाम किया और भगवान से कहा प्रभु आज एक वरदान दे दो, हमारी भी एक अंतिम इच्छा है। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् यावद अहम इदं कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षता। प्यारे एक ही प्रार्थना है, जब तक इस शरीर को, संसार को छोड़ के मैं ना चला जाऊं, तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना सरकार। भगवान मुंह लटका के बोले जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मुंह क्यों लटकाया? प्रभु ने सोचा इच्छा मृत्यु का तो वरदान लिए बैठे हैं, ये जब चाहेंगे तभी मरेंगे, और मरने की इच्छा जल्दी से कोई करता नहीं। साल 2 साल के लिए कार्यक्रम रद्द कर दिया तो हमारी ऐसे लंबी ड्यूटी लग जाएगी, कब तक खड़े रहेंगे? बोलो राधे राधे। बोलो मरना कौन चाहता है? कभी कभी जिंदगी में जब बहुत व्यक्ति दुखी हो जाता है तो दुखी की हालत में कभी कभी उसके मुंह से ऊपरे मन से निकल तो जाता है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा। पर जो कह रहा है मर जाना अच्छा, वो मरना थोड़ी चाह रहा है। एक बुढ़िया थी 90 साल की, पुराने चावल थे तो 90 साल में भी चलती फिरती घर के सब काम निपटाती थी, और सास बन के भी बेचारी बहू बन के काम करती थी, सास होते हुए भी। बहू इतनी खतरनाक आई थी महाराज, 8 बजे से पहले तो नींद ही नहीं खुलती थी। और दादी बुढ़िया कोई कहती थी अरे इन्हें चाय तो बना दो तो शरीर ये चले, मूड ही नहीं बन रहा। बुढ़िया बना के देती बेचारी। बुढ़िया तो चाय बजानी और बहू गुड़िया बन के बैठी रहती।
बुढ़िया बड़ी परेशान, और जब काम करती उसके बाद में भी 4 बातें सुनाती। काम के नाम पर बुढ़िया को बुढ़ापा दिखाई पड़ता है और खाने के लिए 10-10 रोटी अभी भी सटका जाती है, ऐसे सुनाती महाराज। बुढ़िया को बड़ा दुख होता है, भगवान अच्छी बहू आई। ज्यादा डांटने की कोशिश करती हूं तो कहती 1 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी दहेज एक्ट लगवा के। सो डर लगता है कि भगवान जाने कब थाने में पहुंचा दे। एक जमाना था कि सास के नाम से बहुएं डरती थीं, अब उलट गया मामला। अब तो बहू से सास घबराती है। बोलो राधे राधे। इतने प्रबल कानून बन गए हैं कि परिवार के लोग प्राय डरने लगे हैं। अधिकांशतर ऐसा सब प्रकार की जगह वातावरण होता है, परंतु अब धीरे धीरे माहौल एकदम बदल गया। पहले सास का मतलब ही ये होता था जो अपनी इच्छा के बिना बहू को सांस भी न लेने दे, सांस भी न लेने दे, वो सास होती है। वो था जमाना। एक बार बाप और बेटा बैठ के गपशप कर रहे थे दरवाजे पर, इतने में पीछे से किसी घर में कुछ गिरने की आवाज हुई, धम। सो बेटा को लगा कि बहू ने कुछ पटक दिया, अभी अम्मा बड़बड़ाना चालू करेगी। सो तुरंत भीतर भागने लगा। बाप ने कहा सुन सुन, शांति से बैठ, कुछ नहीं हुआ। अरे जी कुछ गिरा है, बहू ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। बोले बेटा बहू से नहीं गिरा, तेरी मैया से गिरा है। बोले पिताजी आप यहां बैठे बैठे कैसे कह सकते हो कि मैया से गिरा है। बोले बेटा यदि बहू के हाथ से गिरा होता तो अब तक तो बड़बड़ाना चालू हो गया होता। गिरने के बाद भी इतनी देर तक शांति और सन्नाटा छाया हुआ, इसका मतलब तेरी मैया नहीं कुछ गिराया है। बोलो राधे राधे। वो जमाना था, पर अब बदल गया। तो बुढ़िया बेचारी सब काम करती, उसके बाद भी बहू ताने मारती। एक दिन बहुत दुखी हो गई। अब की बार दिवाली पर उसने पूरे घर की सफाई अकेले करी और कोने कोने से कूड़ा इकट्ठा करके टोकरी में भरा। इतना घर में कूड़ा निकल पड़ा कि बेचारी बुढ़िया को अब टोकरी कूड़े की भरी उठानी मुश्किल पड़ गई। बहुत वजन हो गया कूड़े का, बहुत हिम्मत करे उठाना पड़े। तो दुखी होकर सिर पकड़ के रोने लगी, हे भगवान मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरे को मौत न जाने कब आएगी, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। ऐसे बड़बड़ाने लगे। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। सो तुरंत बुढ़िया के सामने यमराज खड़े हो गए। बुढ़िया तो यमराज को देखती घबरा गई, हाथ जोड़ के बोली कौन हो महाराज। बोले हम हैं यमराज। आप यमराज हो तो यहाँ काहे को खड़े हो। अरे तुमने ही तो हमें बुलाया, अभी नहीं कह रही थी कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, तो मैंने सुन ली। अब बोल क्या चाहती हो। बुढ़िया डर के मारे कांप गई। अरे महाराज मुझे कछूना चाहिए, मुझे घर में कोई कामना है। आप आ ही गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उछाया दो, और मुझे आपसे कोई कामना है। 1 मिनट में बुढ़िया की सारी भाषा बदल गई। तो मरने की बात भले कोई ऊपरी मन से कर ले, पर मरना ईमानदारी से कोई नहीं चाहता। तो भगवान मुंह लटका के बोले अच्छा ठीक है दादाजी। बीच में बाबा बोले ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए आपको खड़ा थोड़ी किया हूं। तो बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जब तक खड़े हो मेरी आंखों के सामने बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। जिसने गोविंद की मधुर मुस्कान को देख लिया उसका क्या होगा। तीन ही बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। और क्या होता है उसका। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान।
नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान लखी जिन लाल की सब भूल जाता है, अपने आप में ही नहीं रह जाता जो माधव की मधुर मुस्कान को निहार लेता है। इसलिए प्रभु मुस्कुराइए, भगवान मुस्कुराए गए। उस मुस्कान को देखते भीष्म बाबा के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, भीष्म बाबा उन्हें जवाब देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है। राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों का विस्तार से वर्णन किया। धर्म का मर्म जान करके धर्मराज युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया और भीष्म बाबा को लगा वो अपने राम को भी चल देना चाहिए। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके 11 श्लोकों के द्वारा गोविंद की दिव्य स्तुति गाई। 11 का अंक बड़ा पवित्र होता है, इसलिए भगवान को एकादशी का व्रत भी बहुत प्रिय है। आज एकादशी का ही व्रत है, तो 11 श्लोकों से ही पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित की। अब पुष्प चढ़ाने के लिए बाणों की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति कहां जाए, कहां से फूल तोड़ के लावे। इसलिए पुष्प नहीं मिले तो पुष्पताग्रा छंद में ही शब्द सुमन समर्पित करने लगे। छंद का नाम है पुष्पताग्र्या। और इसी भाई पूजा पाठ में षोडशोपचार पूजन में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है। तो पितामह भीष्म को लगा जीवन का वो अंतिम क्षण आ गया है, पुष्पांजलि ही प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तो बहुत प्यारी स्तुति गाई। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।